छगन भुजबल ने बताया है कि एनसीपी में बगावत किन की वजह से हुई। शरद पवार पर भी निशाना साधा है। धीरे धीरे देखिए वो अपनी राजनीति को भी स्पष्ट कर रहे हैं। छगन भुजबल बहुत खास माने जाते रहे हैं शरद पवार के, और छगन भुजबल और शरद पवार के बीच की दूरियां भी किसी से छिपी हुई नहीं है। कई दफ़े जब उनको मौके नहीं मिल पाए या उनको लगता था कि प्रदेश अध्यक्ष का पद उनको मिल सकता है या दूसरी चीज़ों में जब एक पावर बैलेंस करने की कोशिश सीनियर पवार कर रहे थे, तब से ही उनकी नाराजगियां थी। जब मौका मिला तो प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, अजीत पवार ने अलग होकर एनडीए की सरकार का समर्थन कर दिया। छगन भुजबल खुद मंत्री बन चुके हैं महाराष्ट्र की सरकार में, लेकिन यहां से परेशानियों की शुरुआत होती है। इतना आसान नहीं है कि आप शरद पवार से उनकी एनसीपी को ले लें। अब इस सब के बीच में अपनी सफाई एक तरीके से छगन भुजबल ने रखी है और बताया है कि आखिर क्यों ये बगावत हुई है। इन दिनों महाराष्ट्र में राजनीति जोरों पर है। जो कभी शरद पवार के करीबी थे वो अचानक टूटकर अजीत पवार के साथ हो लिए और शिंदे गुट से हाथ मिला लिया, जिसके बाद बागी विधायकों पर खूब निशाना साधा जा रहा है। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार का साथ छोड़कर बीजेपी की गठबंधन सरकार में शामिल होने वाले छगन भुजबल ने कहा कि पार्टी में बगावत उनकी वजह से नहीं बल्कि शरद पवार के परिवार की वजह से हुई है। एनसीपी नेता अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी दो फाड़ हो गई। इसके बाद अजीत पवार गुट शरद पवार गुट के खिलाफ आमने सामने आ गया। इस बीच शरद पवार ने पार्टी निर्माण के लिए राज्य का दौरा शुरू कर दिया है। इस पृष्ठभूमि में शरद पवार ने छगन भुजबल के गढ़ येवला में बैठक की। शरद पवार ने शनिवार को नासिक में रैली की और बागी विधायकों पर खूब निशाना साधा। शरद पवार ने भुजबल के विधानसभा क्षेत्र नासिक के येवला में एक रैली की थी और सभा में कहा था कि उन्होंने कुछ लोगों पर भरोसा करके गलती की। यह स्पष्ट रूप से भुजबल पर कटाक्ष था। आइए अब हम आपको बताते हैं शरद पवार के बयान के बाद छगन भुजबल ने क्या कुछ कहा है। शरद पवार के करीबी रहे और महाराष्ट्र के नवनियुक्त मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि एनसीपी में विद्रोह उनके परिवार में हुआ था, न कि उनकी वजह से। भुजबल ने कहा कि शरद पवार साहब आप येवला क्यों आए, मैं इसे समझ नहीं पाया। मैं विद्रोह के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, यह आपके परिवार में हुआ। भुजबल ने कहा कि वो एक अन्य पिछड़ा वर्ग के नेता हैं जो रैलियां करते हैं और भाषण देते हैं और इसलिए शरद पवार, जिन्हें लोकप्रिय मराठा ताकतवर के रूप में माना जाता है। पवार साहब सोचते हैं कि ये विद्रोह मैंने किया है, लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये उनके परिवार में हुआ है। प्रफुल्ल पटेल दिल्ली में उनके सहयोगी हैं, अजीत पवार उनका परिवार हैं और दिलीप वलसे पाटिल उनके करीबी सहयोगी रहे हैं। भुजबल ने संकेत दिए हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार के भतीजे अजीत पवार और उनके करीबी दिलीप वलसे पाटिल, ये सभी लोग बगावत से जुड़े थे। भुजबल ने अपने बयान में आगे कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि शरद पवार येवला आए लेकिन वलसे पाटिल के निर्वाचन क्षेत्र में एनसीपी द्वारा आयोजित एक रैली में नहीं गए। क्या छगन भुजबल डर गए? क्या छगन भुजबल ये बात जानते हैं कि उनकी अपनी राजनीति को शरद पवार की ये रैली बहुत प्रभावित कर सकती है? छगन भुजबल मिनिस्टर तो बन गए हैं बगावत करके, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा जब वो अपनी जनता के बीच में जाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है। एनसीपी के टिकट पर विधायक बने छगन भुजबल के लिए इतना आसान नहीं होगा कि शरद पवार जब उनके खिलाफ कुछ बोल रहे हो तो वो अपने क्षेत्र की जनता से आंख मिला सके, क्योंकि वो खुद शरद पवार के चेहरे पर वोट मांगते रहे हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर वलसे पाटिल के क्षेत्र में नहीं जाना, उनके क्षेत्र में जाना, मैंने बगावत नहीं की है, बाकी लोगों ने की है, आपके परिवार का मामला है, जैसी बातें कहना, ये छगन भुजबल के डर को दिखाता है। उन्होंने आगे पवार पर हमला बोलते हुए कहा कि पवार साहब ने रैली में कहा कि वो लोगों से माफ़ी मांगते हैं क्योंकि मुझे उम्मीदवारी देना एक गलती थी। हालांकि मेरी वजह से येवला में विकास हुआ, इसलिए माफ़ी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। भुजबल ने पवार से पूछा आप कितनी जगह माफ़ी मांगेंगे? भुजबल ने पूछा अगर नासिक जिले के लोग शरद पवार से प्यार करते हैं तो 2019 के लोकसभा चुनाव में एनसीपी के दोनों उम्मीदवार हार कैसे गए? महाराष्ट्र में अजीत पवार ने एनसीपी से बगावत करके एक अलग गुट बना लिया है और एनडीए का दामन थाम लिया है। अजीत पवार के एनडीए में शामिल होते ही उन्होंने सबसे पहले उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ साथ कई विधायकों ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें एक छगन भुजबल भी हैं। एनसीपी के कई बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने से शरद पवार को झटका तो लगा, लेकिन ये जो बड़े बड़े चेहरे हैं, ये बड़े चेहरे बने क्यों, ये देखना दिलचस्प है। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल बेशक आज ताकतवर दिखाई देते हैं, अजीत पवार भी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े नेता कौन? शरद पवार हैं। छगन भुजबल ये सब बातें जब कह रहे हैं तो बारीकी से समझने की जरूरत है कि छगन भुजबल और अन्य नेताओं के मन में एक डर भी है। ये बात सिर्फ आज सत्ता में शामिल हो जाने तक सीमित नहीं है, ये बात भविष्य की राजनीति की है। ये बात एक बार फिर अपने क्षेत्र में जनता के बीच जाने की, और वो भी तब जब शरद पवार येवला जैसी जगह पर रैली करते हुए छगन भुजबल पर अपरोक्ष रूप से ही सही लेकिन कटाक्ष करते हैं कि मैंने लोगों पर भरोसा करके गलती कर दी, गलत उम्मीदवारों को उतार दिया। जब ये बात वो कहते हैं तो छगन भुजबल का डरना लाजमी है और वो तुरंत
पलटकर जवाब क्या देते हैं वो भी समझने जैसा है। गहराई से समझें तो वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि वो शरद पवार के खिलाफ नहीं है, ये तो शरद पवार के अपने परिवार का मामला है जिस वजह से उनको ये निर्णय लेना पड़ा। वो बाकी लोगों का भी नाम ले रहे हैं जो दिलीप वलसे पाटिल या अन्य नेता गए हैं कि उनके क्षेत्र में क्यों नहीं जा रहे हैं। क्या ये छगन भुजबल की बेचैनी है? इस पर आप अपनी टिप्पणी जरूर करें कि जो बड़े बड़े नेता शरद पवार के चेहरे पर ही बड़े नेता बने हैं वो उनको छोड़कर गए हैं, तो क्या आप अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर वो चिंतित होंगे? बहुत लाजमी दिखाई पड़ता है, पर आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।